इब्न माजा में नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इफ्तार के वक्त मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। इफ्तार को अच्छा, ये इफ्तार के हवाले से जिक्र हो रहा है, तो इसमें जो इफ्तार के वक्त की जो दुआ है, जो खुसूसी तौर पर हमारे यहाँ पर राइज है, सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो अमूमन पढ़ी जाती है, वो मुहद्दिसीन के नजदीक ज़ईफ है, यानी कि वो सही सनद के साथ हदीस रिवायत नहीं की गई है। जो हम आम तौर पर उसको मशहूर है अल्लाहुम्मा लका समतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु, और उसके अंदर मजीद एडिशन भी कर दी गई है। जब ओरिजिनल हदीस ही ज़ईफ थी तो मजीद उसके अंदर जो एडिशन की गई है उसकी तो कोई असल मौजूद ही नहीं है। इनको अल्फाज इस तरह इस्तेमाल किए गए हैं, अल्लाहुम्मा लका समतु व बिका आमनतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। ये सारे अल्फाज अगर ऐड कर दिए जाएं या सही हदीस जिसको समझा जाता है वो भी वहां पर दुआ पढ़ी जाए, तो इसकी भी हदीस जो आती है वो ज़ईफ हदीस कहलाएगी। और इस अफ्तार के वक्त जो दुआ पढ़ने के लिए सही हदीस आई है वो है अबू दाऊद में एक हदीस मुबारक है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ्तार करते वक्त की दुआ तालीम फरमाई है। और अल्फाज कुछ इस तरीके से हैं उस हदीस के। आप अलैहिस्सलाम ने दुआ तालीम फरमाई, ज़हबत ज़माउ वबतल्लतिल उरूक़ वथबतल अज्रु इंशाअल्लाह। तर्जुमा कुछ इस तरीके से बनता है, प्यास चली गई, रगें तर हो गई और अल्लाह के हुजूर हमारा अजर पक्का हो गया। अब ये दुआ के जो अल्फाज है ना, इससे अंदाजा हो रहा है कि ये दुआ रोजा अफ्तार करने के बाद पढ़ी जाएगी। जब आप कोई भी चीज से रोजा अफ्तार करना शुरू करेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही पढ़ा जाएगा। कोई भी चीज खाने पीने की जो दुआ तालीम फरमाई गई है, आप चाहे पानी से रोजा अफ्तार करें या खजूर अवेलेबल है उससे अफ्तार करें, या जो भी चीज आप स्टार्ट करते हैं उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करेंगे। सवाल इस तरीके से है कि अगर कोई शख्स जानबूझकर रोजा तोड़ दे तो उसका कफारा क्या अदा करना होगा। तो सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका है कि अगर कोई शख्स जानबूझकर रोजा तोड़ देता है अज़दवाजी ताल्लुक की वजह से, हदीस मुबारका के अल्फाज हैं कि अज़दवाजी ताल्लुक की वजह से जानबूझकर रोजा तोड़ देता है तो बड़ा सख्त कफारा आ रहा है। और हदीस के अल्फाज हैं कि उसको एक गुलाम आजाद करना होगा। और चूंकि गुलाम अब जो है एब्सोल्यूट हो चुके हैं, अवेलेबल नहीं है, तो फिर हदीस में मजीद आता है कि अगर गुलाम ना पाओ तो फिर 60 मुसलसल रोजे रखने होंगे। अब जिससे एक रोजा ना निभाया गया वो 60 मुसलसल रोजे कैसे रखेगा। और ये कफारा जो है वो मुसलसल रोजे रखने का अल्फाज इस्तेमाल किया गया है, यानी कि अगर मिसाल के तौर पर आप 55 रोजे रख चुके हैं और एक रोजा बीच में छूट गया तो फिर दोबारा से गिनती शुरू करनी होगी। बड़ा सख्त हुक्म है ये। 60 मुसलसल रोजे रखने होंगे, अगर इसकी भी ताकत नहीं है तो फिर 60 मसाकीन को खाना खिलाना होगा। ये हदीस के अल्फाज है। और इमाम बुखारी जो है इस हदीस के लिए बाब बांधा है उन्होंने कि अज़दवाजी ताल्लुक कायम करके रोजा तोड़ने का कफारा। तो ये खास हुक्म इस एतबार से है जो अज़दवाजी ताल्लुक कायम करके रोजा तोड़ता है। यानी कि सही मायनों में देखा जाए तो ये कहा जा रहा है, इमाम बुखारी का कहने का मकसद ये है कि हनफिया में जो ये लिखा हुआ है ना कि हर तरीके से भी रोजा तोड़ने का कफारा यही बनता है, उसका रद्द किया उन्होंने। क्योंकि फिका हनफिया के मुताबिक अगर फिका हनफिया में पूछेंगे तो उसमें इस तरह बताया जाता है कि किसी भी तरीके से अगर कुछ खा पी कर भी रोजा तोड़ लिया है ना तब भी कफारा यही अदा करना होगा। तो इसका कोई हुक्म कुरान और सुन्नत में मौजूद नहीं है, बल्कि इसके बारे में एक रिवायत मिलती है ताबईन के अकवाल के मुताबिक। ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है और मुसैयब ताबी हैं और जुबैर ताबी, इनके अकवाल मिलते हैं कि अगर कोई रोजेदार कुछ खा पी कर अपना रोजा तोड़ देता है, यानी कि कमजोरी की वजह से उसे नाकाहत महसूस हो रही है, या वो जिहाद वगैरह के लिए सफर करने जा रहा है और उसे ख्याल है कि मैंने अगर रोजे को निभाया तो फिर जिस मकसद के लिए मैं सफर कर रहा हूँ वो पॉसिबल नहीं होगा, तो फिर वो रोजा तोड़ सकता है। तो उसका जो कफारा आया है उन्होंने उनके अकवाल की रोशनी में तो उन्होंने बताया है कि ऐसे शख्स को तौबा करनी होगी और अल्लाह के हुजूर वो जितना हो सके सदका खैरात कर दे और फिर बाद में उस तोड़ देने वाले रोजे का एक रोजे की कज़ा देगा। ठीक हो गया।